सोशल रिसर्च ग्रुप के स्वैच्छिक दुनिया पत्रिका समूह के संचालक राजीव जी शर्मा और उनकी पूरी टीम, ग्रुप के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके उत्साह ने, प्रोत्साहन ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया है। आपकी पत्रिका स्वैच्छिक दुनिया में आपने मेरे लेखों को, काव्य को, अनुभवों को जगह दी है। इससे मेरी लेखन क्षमता में मेरा उत्साह दुगना हुआ है। इसके लिए मैं पूरे समूह को तहे दिल से हार्दिक आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे क्रिएटिव और पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्तित्व को सादर नमन करता हूँ। आपने अपितु उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत सारी प्रतिभाओं को इस तरह से मंच उपलब्ध कराया है और उस मंच से नए जो रचना करने वाले हैं, नए नए लेखक, नए नए क्रिएटिव आइडिया, मैं आपकी हर कार्यक्रम को देखता हूँ। आप अच्छे अच्छे व्यक्तियों को अपने फेसबुक कार्यक्रम पर लाते हैं। उन सब से हमारा बहुत सारा सीखना होता रहता है। और आपका जो ये कार्यक्रम है, आपकी जो ये पत्रिका है, इसके लिए मैं यही दुआएं ईश्वर से करता हूँ कि नित नए आयामों को छुए, देश में ही नहीं विदेश में भी इसका परचम लहराए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी 4 बजे हमारे क्षेत्र से ही हमारे मित्र थे संदीप जी, उनका काव्य पाठ, कल ही वो हमारे समूह से जुड़े हैं और आज उन्होंने आपको मौका दिया। उनके साथ साथ उनके जितने भी इष्ट मित्र हैं, सबको बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से आप ऐसी नए नए कलाकारों को, जिनके मन में कुछ लिखने की, कुछ कर गुजरने की, समाज में कुछ बदलाव लाने की जिनमें तमन्ना है, उनको आप प्रोत्साहित कर रहे हो। इसके लिए मैं पुनः आपको और नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप जी सर, मेरी आवाज़ तो सही आ रही है ना? एक बार कमेंट्स कर दे सर। संदीप जी सर का स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर, आपने मेरे को इंडिकेट किया है, आवाज़ अच्छी आ रही है। तो ये मेरा लाइव कार्यक्रम का कोरोना काल में चौथा अवसर है। इससे पूर्व में हमारे टोंक जिले राजस्थान में भी एक जन सरोकार मंच है, उस पर भी अपने शैक्षिक अनुभवों को मैंने शेयर किया है। साथ में ही एक
नवल जी सोनी हैं, उन्होंने भी एक समूह बना रखा है सरोकार, शैक्षिक सरोकार भारत के नाम से। उस पर भी मेरा लाइव कार्यक्रम हुआ था। और आज ये मेरा चौथा कार्यक्रम है जो आपने मुझे अवसर दिया है। मैं मेरा काव्य पाठ शुरू करूं इससे पूर्व आज जो विभूतियां, जिनको हम बिना पद और दायित्व, बिना अधिकार के लीडर मानते हैं, पूरी दुनिया उनका अनुसरण करती है, ऐसे मेरे प्रिय बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं सादर नमन करता हूं। रचनाएं प्रस्तुत करने से पूर्व मैं थोड़ा सा मेरे बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मेरा नाम हंसराज तंवर है और जब से मैं लिखने के क्षेत्र में, लिखने पढ़ने का मेरा शौक चल निकला है, तब से मैं मेरे पीछे हंसराज हंस लगाने लगा हूँ। और इस शौक का जो प्रोत्साहन और जो उत्साह मिला है, उसमें मैं आपकी पत्रिका और राजीव जी सर का नाम लेना कभी नहीं भूलूंगा। इन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है। मैं अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और इस तरह की लाइव चर्चाएं, शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण, कुछ विद्यालय में भी इनोवेशन करने में मेरी रुचि है और इस तरह की नवाचार में और नई नई जानकारियों में मैं विश्वास रखता हूँ। नमस्ते नवल जी सर, नमस्ते। नवल जी सर ने भी मेरे उत्साह को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। जब जब भी मौका मिला, नवल जी सर भी हमारे को, इनका जो शैक्षिक भारत सरोकार भारत मंच है, उस पर इस देश की महान विभूतियों को हर संडे को ये 1 घंटे का सेशन रखते हैं और उसमें बड़ा ही अद्भुत और नया हमें सुनने को और नए व्यक्तियों से परिचय और उनके अनुभव मिलते हैं। तो नवल जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकालकर कार्यक्रम में आए, इसके लिए। मनोज जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। मनोज जी सर भी बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हैं, धन्यवाद सर आपका। तो आज इस लाइव काव्य पाठ में मैं मेरी शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैंने मेरे प्रिय बापू के नाम से एक कविता लिखी थी और उस कविता को अपने स्वैच्छिक दुनिया पत्रिका में भी जगह मिली है, तो मैं उसी से मेरी शुरुआत करता हूँ। सन 1869 माह अक्टूबर में, सन 1869 माह अक्टूबर में पुतली माता ने प्यारा बेटा जाया, पुतली माता ने प्यारा बेटा जाया, जिसने अंग्रेजों से भारत माता को मुक्त कराया, जिसने गोरों का भेद मिटाया, हम सबके प्यारे बापू कहलाए, जिसने काला गोरों का भेद मिटाया, हम सबके प्यारे बापू कहलाए। हम सबके ते प्यारे बापू, जग भर के दुलारे बापू, हिम्मत कभी न हारे बापू, ताकत के ते पुतले बापू, सच्ची बात बताते बापू, सबको गले लगाते बापू, हम एक सिखाते बापू, सारे भेद मिटाते बापू, सबके प्यारे बापू, जग भर के दुलारे बापू, सबको उत्तरदायित्वों का भान कराते बापू, त्याग बलिदान पवित्रता की साक्षात मूर्ति बापू, 100 करोड़ देशवासियों के लोकप्रिय बापू, आशावाद शील परिपक्वता प्रेरणा सबको देते प्यारे बापू, सत्य निष्ठा और न्याय के पुजारी बापू, आकर्षण ऐसा संत लगते मेरे प्रिय बापू, प्यारे बापू। दया परोपकार व आत्म संयम के अनुभवों से, दया परोपकार व आत्म संयम के अनुभवों से अच्छी शिक्षा देते प्यारे बापू, जिज्ञासा व अनुशासन के परम उपासक मेरे प्रिय बापू, जन जन में हरि को देखते, जन जन में हरि को देखते परम उपासक मेरे प्रिय बापू, सबका दर्द अपना समझते, सबका दर्द अपना समझते, ऐसे मेरे प्रिय बापू, ऐसे मेरे प्रिय बापू, आप अमर रहें, आप अमर रहें, आप अमर रहें। ये रचना आज गांधी जयंती पर मैं उनको समर्पित करता हूँ। इसी तरह की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं।
ये एक सिपाही रचना थी जो राजीव जी सर ने इस जो स्वैच्छिक पत्रिका है इसका मैं बहुत आभारी हूँ कि ये हर 7 दिन में एक टॉपिक भी देते हैं जिस पर इनके जो नए कलाकार है वो अपनी रचनाएं लिखे और भेजे। तो इसी तरह का एक बार इन्होंने सिपाही शीर्षक दिया था और उस सिपाही शीर्षक को मैंने भी एक रचना लिखी थी। सिपाही के मायने यहाँ पुलिस में नौकरी करने वाला सिपाही भी हो सकता है, सेना का जवान भी हो सकता है, कलम का सिपाही भी हो सकता है। तो मैं कलम के सिपाही के बारे में और कुछ जो सेना का सिपाही है उसके बारे में मेरी काव्य है, तो आप सबको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना शीर्षक है सिपाही। बस सेवा धर्म निभाना है, धर्म नहीं अपना कोई। बस सेवा धर्म निभाना है, धर्म नहीं अपना कोई। सभी धर्मों को माना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सभी धर्मों को माना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पर रब एक है, पर रब एक है, सभी ने माना है। ये जग सारा परिवार हमारा, ये जग सारा परिवार हमारा। घर की गरीबी और मजदूरी ने रोका था, घर की गरीबी और मजदूरी ने रोका था। पर मन में जो भाव देश सेवा का ठाना था। नौकरी कर सेना में देशभक्ति निभाई, नौकरी कर सेना में देशभक्ति निभाई। सेनापति के एक इशारे पर, सेनापति के एक इशारे पर मर मिटना केवल यही जाना था। बस सेवा धर्म निभाना था, धर्म नहीं अपना कोई। भूले सारा संसार पर, भूले सारा संसार पर, मुझे तो सेवा धर्म निभाना है। जीते जी लड़ू मरूं, जीते जी लड़ू मरूं, पर याद फिर किसे आती है। बस सेवा धर्म निभाना है। हम ले बलिदानी ताकत, गमगीन होकर भी खुशियां मनाते हैं। एक सैनिक अपनी पीड़ा बता रहा है कि हम ले बलिदानी ताकत, गमगीन होकर भी खुशियां मनाते हैं। जिगर है फौलाद का अपना, जिगर है फौलाद का अपना, जिसमें देश को सहेज कर रखते हैं, जिसमें देश को सहेज कर रखते हैं। जिससे बनी ये देह, जिससे बनी ये देह, उसी में मिट मिल जाना है, उसी में मिट मिल जाना है। पर सेवा धर्म सतत निभाना है, पर सेवा धर्म सतत निभाना है। ये मेरी रचना थी और राजीव जी सर ने इसको प्रकाशित किया है। और अभी हमारे टोंक जिले में जिला शिक्षा जो प्रशिक्षण संस्थान सभी जिलों में है, राजस्थान के भी सभी जिलों में है, तो वहाँ भी मैंने ये रचना भेजी है। तो उनका भी मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने एक प्रसन्न पुस्तिका निकालते हैं वह, तो उसमें मेरी रचना आगामी महीने में आने वाली है। इस महीने में भी जो राजस्थान शिवराज शिक्षा विभाग की पत्रिका है, जो किताब आती है, उसमें भी एक लेख आया है, अनुभवी व्यक्ति को महान बनाता है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल, काव्य और मेरे कुछ अनुभव है, छोटी छोटी सीख है, ये इस पत्रिका में प्रकाशित होते रहते हैं और उससे मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। आज आपने फिर मेरा एक उत्साह बढ़ाने का एक कार्यक्रम मुझे मौका दिया है। तो आप अब मेरी जो तीसरी रचना है, ये मैं चाहता हूँ कि वर्तमान में संयुक्त परिवार प्रथा खत्म सी हो गई है और परिवार का क्या महत्व हमारे जीवन में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है परिवार। सभी रामचंद्र जी सर नमस्कार। रामचंद्र जी सर भी मेरे साथी रहे हैं और बड़े एक्टिव व्यक्ति थे और इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद रामचंद्र जी सर, आपने समय निकाला। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है परिवार। हर सपना साकार है साथ अगर है परिवार, हर सपना साकार है साथ है अगर परिवार। सप्ताह में होते 7 बार, सप्ताह में होते 7 बार, 8वां जोड़ो परिवार, 8वां जोड़ो परिवार। परिवार बीबी बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार केवल बीबी बच्चों का नाम नहीं होता। बीच भंवर में फंसे, बीच भंवर में फंसे तो पतवार बना होता। यह है परिवार। बीच भंवर में फंसे तो पतवार बना होता। परिवार को हर सदस्य, परिवार हर सदस्य को तरबतर नहीं होने देता। पापा को कभी डैड, पापा को कभी डैड, मदर को
पापा को डैड, मदर माता को मदर नहीं होने देता। पापा को डैड, माता को मदर नहीं होने देता। हर सपना साकार है, साथ अगर है परिवार। परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं, परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। परिवार के बिना कोई जीवन नहीं, परिवार के बिना कोई जीवन नहीं। परिवार कभी सपनों का गला नहीं घोंटता, परिवार कभी सपनों का गला नहीं घोंटता। सदा उम्मीदों की उड़ान ही भरता, सदा उम्मीदों की उड़ान ही भरता। परिवार साथ हो तो, परिवार साथ हो तो बच्चे नाम रोशन कर इतिहास बना देंगे। परिवार साथ है तो बच्चे नाम कर रोशन कर इतिहास बना देंगे। हर सफलता का दुनिया में परचम लहरा देंगे, हर सफलता का दुनिया में परचम लहरा देंगे। परिवार है जीवन का आधार, परिवार है जीवन का आधार। अगर टूटा परिवार, अगर टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता के सपनों का संसार, भारत माता के सपनों का संसार। ये मेरी एक लघु परिवार पे काव्य था, और इस काव्य के माध्यम से मैंने एक परिवार में किस तरह से अपना सम्मिलन मिलता है, परिवार से किस तरह बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रेखांकित करने का प्रयास किया है। मनोज जी सर, नवल जी सर, संदीप जी सर, रामचरण जी सर, रूपनारायण जी नमस्कार। रूपनारायण जी आपका बहुत बहुत आभार। तो इस तरह का ये काव्य जो छोटे छोटे पंक्तियों में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, इसकी शुरुआत मैंने इस कोरोना काल में ही की है। इससे पूर्व में आर्टिकल या कुछ मेरे कक्षा के जो शैक्षणिक अनुभव है उनको मैं लिखा करता था, लेकिन अभी कोरोना काल में मैंने कुछ इस तरह की पंक्तियां भी छोटी छोटी लघु रचनाएं लिखने लगा, और इस पत्रिका समूह के द्वारा उनको प्रकाशित करने से मेरा मनोबल बढ़ता गया, और नित्य रूप से कुछ ना कुछ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रयास में आप राजीव सी सर और पूरे रिसर्च जो सोशल ग्रुप है कानपुर उत्तर प्रदेश का, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे जो एक क्षमता थी, मेरा जो एक कौशल था, उसको बढ़ाने में आपने भी मुझे बहुत सारे मौके और अवसर दिए। तो इसी तरह एक अभी भागम भाग की दुनिया में और आपाधापी की दुनिया में सब लोग हंसना भूल गए, बिल्कुल अपना बचपन भूल गए। तो मैं आपको एक मेरा स्वरचित मौलिक रचना है बचपन, मेरा प्यारा बचपन, उसकी मैं आप सबको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कितना मैं सफल होता हूं। बाकी एक रचना है मेरा बचपन। कितना प्यारा था मेरा बचपन, कितना प्यारा था मेरा बचपन, न कोई गिला न कोई शिकवा, न कोई गिला न कोई शिकवा। सब लगते थे अपने प्रियजन, सब लगते थे अपने प्रियजन। सबसे सुनहरा पल जीवन में बचपन, सबसे सुनहरा पल है जीवन में बचपन। न कोई चिंता न कोई होड़, न कोई चिंता न कोई होड़। दोस्तों के संग, दोस्तों के संग खूब समय बिताते, केवल खेल खिलौने ही भाते। बचपन में केवल खेल खिलौने ही भाते। क्या मजे थे गुल्ली डंडे में, सब भूल गए आजकल गुल्ली डंडे का खेल। क्या मजे थे गुल्ली डंडे में, सुबह से शाम तक खेलते, सुबह से शाम तक खेलते टोली के संग में। पूरी एक टोली तैयार हो जाती है गुल्ली डंडे के खेलने के लिए। सुबह से शाम तक खेलते टोली के संग में, कंचों से खेलते, कंचों से खेलते। साइकिल की कैंची बनाना, आजकल साइकिल वापस अब साइकिल का क्रेज हो गया। बाकी पहले साइकिल चलाने का इतना शौक रहता था बचपन में कि कैंची, साइकिल की कैंची बनाना, कंचों से खेलना आज भी याद आ ही जाता है। निशाना लगाकर ठहाका मारना, निशाना लगाकर ठहाका मारना आज भी याद आ ही जाता है। कितना प्यारा था मेरा बचपन, कितना प्यारा था मेरा बचपन। न कोई अपना था, न कोई अपना था, न कोई पराया था। ऊंच नीच छुआछूत का ज्ञान नहीं था, ऊंच नीच छुआछूत का ज्ञान नहीं था। न कोई जिम्मेदारी न कोई मोह माया, न कोई कमाने की चिंता न कोई जिम्मेदारी, ना कोई जिम्मेदारी ना कोई मोह माया। बस मस्ती के दिन थे बेफिक्री का साया,
बस मस्ती के दिन थे, बेफिक्री का साया, कितना प्यारा था मेरा बचपन, न कोई गिला न कोई शिकवा। बचपन के खेल खूब याद आते हैं, बचपन के खेल खूब याद आते हैं, कितना प्यारा था मेरा बचपन, चलो ढूंढ कर लाते हैं, चलो ढूंढ कर लाते हैं मेरा प्यारा बचपन, फिर से अपना प्यारा बचपन, फिर से अपना प्यारा बचपन। सभी लाइव साथियों का मैं बहुत बहुत आभार कि आप बराबर मेरे साथ बने हुए हैं, और आपके इस हौसले और सम्मेलन से ही मैं मेरी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका जो जो सम्मेलन मुझे मिल रहा है, जो मेरा उत्साह जोश बढ़ रहा है, और आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा कि आपने अपने व्यस्तम समय में समय निकाला है। नवल जी सर हैं, संदीप जी सर हैं, मनोज जी सर हैं, रामचंद्र जी सर हैं, और भी बाकी बहुत सारे जो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी मेरा उत्साह बढ़ाया है। तो लगभग ऑनलाइन का टाइम है, आधा घंटे पौन घंटे का है। बाकी अगर कुछ व्यक्ति आप कमेंट्स करें और आप कहें तो मैं एक दो रचनाएं और प्रस्तुत कर दूं। ऐसे शिक्षक दिवस पे भी लिखी है मैंने, मेरा प्यारा शिक्षक। इसी प्रकार साक्षरता पे भी लिखी है मैंने, साक्षरता जो अभी 8 सितंबर को था। ऐसे ही हिंदी दिवस पर भी कविता मैंने रचना की है। और एक अल्लड़ जवानी जो हमारे जीवन की अवस्थाओं के बारे में बताती है, उस पर भी मेरी कविता है। एक मेरी बेटी के जन्मदिन पर मैंने अभिलाषा नाम से एक रचना की है, तो उसको भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। संदीप जी सर का कमेंट्स मिला है कि जारी रखिए सर। चलो मैं एक दो और मेरी एक बेटी के जन्मदिन पर मैंने एक रचना रची थी, तो उस रचना को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक माँ बाप की अभिलाषा होती है अपने बेटे से, तो उसको मैंने कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। तू मेरे तन की तनैया है, तू मेरे तन की तनैया है, मेरे रोम रोम में खुशबू है तेरी, तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी, तू मेरी तन की तनैया है। तू तने से भी तेज तर्रार है, देखिए आप शब्दों को, तू तने से भी तेज तर्रार है, पर समाज में तेरे मान की रार है। तू तने से भी तेज तर्रार है, पर समाज में तेरे मान की रार है। अब तू बदल, अब तू बदल, बदला है समय, समय के साथ तू भी हो निर्भय, समय के साथ तू भी हो निर्भय। तुझे हर प्रण प्रतिज्ञा को, तुझे हर प्रण प्रतिज्ञा को जिद और हट से पूरी करनी है, जिद और हट से पूरी करनी है। मत गिरने देना आत्मविश्वास को, मत गिरने देना आत्मविश्वास को, कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को, कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को। तू मेरी तन की तनैया है, तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी, तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी। तुझे हर भूमिका में, तुझे हर भूमिका में बेटी बहू व माता की, हटाना है सामाजिक बेड़ियों की बाधा को, हटाना है, फेंकना है, दूर करना है सामाजिक बेड़ियों की बाधा को। आ पकड़ ले हाथ रब का कसकर, आ पकड़ ले हाथ रब का कसकर, कितने ही झंझावत आए, कितने ही झंझावत आए तेरे सामने भयंकर, पर हमेशा डटी रहना, पर हमेशा रुकी रहना। बांधे सिर पर सेरा, बांधे सिर पर सेरा, सबका जर्रा जर्रा कह उठे, सबका जर्रा जर्रा कह उठे। वहा वहा तेरा सेरा, वहा वहा तेरा सेरा। घर ससुराल सब में, घर ससुराल सब में, तनैया तेरा ही हो बासा। ऐसी मेरी, ऐसी मेरी तन मन की अभिलाषा, तन मन की अभिलाषा। ये एक मेरी जन्मदिन पर, बेटी की जन्मदिन पर मैंने लिखी थी। तो और इसी तरह हमारे देश में अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, नया कानून भी आया है। कुछ उसके लोग में पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। राजनीतिक सरकार और विपक्ष का अपना अपना काम है। नमस्ते मनोज कुमार जी, नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। मनोज कुमार जी भी हमारे गांव के एक अच्छे शिक्षक हैं और ये भी हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। स्वागत है मनोज जी, कुर्मी जी आपका। तो उस किसान की कुछ पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और उसको कुछ बयान कर रहा हूं मैं। तो आप सब साथी मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ाएं। शीर्षक रखा था मैंने धरती पुत्र किसान। चलो आज बात करते हैं धरती पुत्र बलिदानी की। धरती पुत्र बलिदानी की स्योम शीत ताप सब सहता है। देखिए आप उसका जीवन, स्योम शीत ताप सब सहता है, कभी ना नुकर नहीं करता, कभी ना नुकर नहीं करता। जो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, हमारे देश की जो मुख्य व्यवस्था है उसका मुख्य आधार किसान, हमारी कृषि है। जो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, पर खुद की नाव खड़ी है मझधार, पर खुद की ही नाव खड़ी है मझधार। एक दो नहीं परेशानियों का है तांता, ऋण में ही पैदा होता है, ऋण में ही पैदा होता है, कभी उऋण क्यों नहीं होता, कभी उऋण क्यों नहीं होता। चलो आज बात करते हैं धरती पुत्र बलिदानी की। उसको लूटते बाजार और व्यापारी। देखिए आप, हर चीज का मूल्य तय होता है, चाहे वो छोटी से पिन हो और चाहे बड़ा से बड़ा हवाई जहाज हो, लेकिन किसान की फसल का कोई कीमत नहीं है। जब फसल पैदा होकर अपने वो बाजार में लाता है तो वहां औने पौने दामों में बेचने को उसको मजबूर कर दिया जाता है। उस चीज को मैंने लिखने का प्रयास किया है। उसको लूटते हैं बाजार और व्यापारी, पर आहा नहीं करता, उसकी है लाचारी, लेकिन उसके आहा को कम मत आंकना, उसने कर दिए हाथ खड़े, तो अन्न के लिए भी ताकना, अब भी उसके बलिदान को सम्मान दो, अब भी उसकी मेहनत बलिदान को सम्मान दो। नहीं तो वह दिन दूर नहीं साथियों, नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जब पैसा तो होगा, पर पेट में दाना नहीं होगा। किसान की व्यथा को मत लो अन्यथा, ध्यान से सुन लो उसकी कथा और गाथा। अगर टूट गया धैर्य उसका, डूब जाएगा हर फूल चमन का। अभी भी देर नहीं हुई है, कर लो उसकी आय को भी पक्का, वह रहेगा खुश, तो दुनिया भी रहेगी खुश। ये एक किसान का दर्द था जो मैंने आपके सामने बयां किया है। बहुत ही सराहनीय रचना, आपकी बेटी आपके सपने जरूर पूरा करेगी। धन्यवाद सर आपको, रामचंद्र जी सर, संदीप जी सर, नवल जी सर। आपके जो कमेंट्स है वो मैं देख रहा हूँ और इन कमेंट्स की बदौलत है कि मैं बराबर अभी रुका हुआ हूँ मंच पे, क्योंकि इन कमेंट्स से जो मेरे को एनर्जी और जो जोश मिल रहा है उससे मैं अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। एक हमारे देश में सबसे बड़ी जो मेरे को दिखती है, बहुत सारे प्रशिक्षण भी मैं करवाता हूँ शिक्षकों के, ऑनलाइन अभी चल रहा है, तो अभी भी बहुत सारे प्रशिक्षणों में मैं अपनी संदर्भ व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हूँ। तो मेरे को एक बहुत कमी नजर आती है कि हमारे देश में समझदारों की कमी नहीं है। समझदार तो सब व्यक्ति हैं, लेकिन उस समझदारी को दिखाते नहीं है, उसको प्रकट नहीं करते हैं। और आपका समझदार होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप समझदारी दिखा नहीं रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको और हमारे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसी पे ऐसा शीर्षक लिखा था मैंने, जो समझदारी बनाम बदलाव, यानी आप समझदार तो हैं लेकिन समझदारी दिखाएंगे तो ही बदलाव हो पाएगा।
ये मेरी रचना का शीर्षक था, समझदारी बनाम बदलाव। देखो समझदार बहुत है, देखो समझदार बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। देखो समझदार बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। हेलमेट रखते हैं पर लगाते नहीं, रखते हैं पर लगाते नहीं, और जो लगाते हैं वो भी बेल्ट को बांधते नहीं। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। सरकारी सेवा, सरकारी सेवा, सरकारी कार्मिकों को बुरा बताते हैं सभी। चाहे आप अस्पताल की बात करो, विद्यालय की बात करो, तो मोटी धारणा ऐसी होती है साहब सरकार का काम खराब है। सरकारी सेवा, सरकारी कार्मिक को बुरा बताते सभी, पर मिले नौकरी सरकारी, पर मिले नौकरी सरकारी चाहते सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। बताते हैं सभी, कहते भी हैं सभी कि सहयोग करो, एक दूसरे का सहयोग करो, पर जैसे ही मौका मिलता है टांग खींचते हैं सभी। जैसे ही मौका मिलता है टांग खींचते हैं सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। सत्यता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते सभी, सत्यता ईमानदारी का पाठ पढ़ाते सभी, पर अवसर मिलते ही भुनाते सभी। लेकिन जिसको अवसर नहीं मिला वो ईमानदारी की बात करता है, लेकिन जहां अवसर मिला वहीं उसको भुनाने का प्रयास करता है। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। कानूनों नियमों की दुहाई देते, कानूनों नियमों की दुहाई देते सभी, पर चुंगल में फंसे, पर चुंगल में फंसे तो भूल जाते हैं सभी। जब अपने पे आती है तो फिर भूल जाते हैं सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। घूसखोरी लूट खसोट को बुरा बताते हैं सभी, घूसखोरी और लूटखोस को बुरा बताते हैं सभी, पर चुपके से फीस देकर काम कराते हैं सभी, पर चुपके से फीस देकर काम कराते हैं सभी। समझदार तो बहुत है पर समझदारी दिखाते नहीं। हंसराज हंस कहता है, हंसराज हंस कहता है भला इसी में है, समझदार होना ही नहीं जरूरी, समझदार होना ही नहीं जरूरी, समझदारी दिखाना भी है जरूरी। अगर बदलाव लाना है जरूरी तो समझदार होने के साथ समझदारी दिखाना भी है जरूरी, समझदारी दिखाना भी है जरूरी। ये एक मेरी छोटी सी काव्य था जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार, धन्यवाद कि आप भी हमारे कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर पहुँचे हैं। आशा जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब लगभग समय की नज़ाकत को देखते हुए तो मुझे लगता है कि 30-45 मिनट शायद हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो थोड़ा बहुत आप सब लोग रुके रहें तो अभी मेरे पास बिटिया दिवस पर भी रचना लिखी थी। एक अपना घर सबसे प्यारा घर होता है, ये तो मैं सुनाई देता हूँ आपको क्योंकि ये इस रचना पे कमेंट्स भी बहुत आए थे। और अपना घर प्यारा घर, पापा के द्वारा बनाया अपना घर, पापा के द्वारा बनाया अपना घर, अपना घर घर होता है, अपना घर घर होता है, जैसा भी हो पर, जैसा भी हो पर प्यारा होता है। अपना घर घर होता है, जैसा भी हो पर प्यारा होता है। कभी भी करो आना जाना, कभी भी करो आना जाना, नहीं बुनना पड़ता कोई ताना बाना। अपने घर आने के लिए कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं रहती है। अपना घर होता है सबसे प्यारा, अपना घर घर होता है। खुशी प्रेम की बहती है रसधारा, खुशी प्रेम की बहती है रसधारा, नींद भी आ ही जाती है, नींद भी आ ही जाती है, चाहे बिस्तर कैसा भी हो, चाहे बिस्तर कैसा भी हो। घर के मालिक भी हम, घर के मालिक भी हम, नौकर भी हम। जिसका होता है अपना घर उसे भला क्या डर होता है, जिसका होता है अपना घर उसे भला क्या डर होता है। अपना घर तो घर होता है, जैसा भी हो पर प्यारा होता है। घर हमें सुरक्षा का एहसास कराता, घर हमें सुरक्षा का एहसास कराता, जब घर का कोई सदस्य पास होता। अपने घर में कैसे भी रहो मस्त,
अपने घर में कैसे भी रहो मस्त, कैसे भी दिन देखे अच्छे बुरे चाहे कैसे भी दिन देखे, पर कभी नहीं हुए पस्त। हंसराज हंस कहता है सबका हो अपना एक घर, जिसका सबके लिए खुला रहे हमेशा दर। ऐसा अपना घर सबका प्यारा घर अपना घर होता है। ये एक लघु काव्य पाठ था और घर के ऊपर कि वास्तव में हमारा घर कितना प्यारा होता है, कैसी भी स्थिति हो हमको नींद भी आ ही जाती है और अपना घर में आने के लिए अपने को कोई ताना बाना नहीं बुनना पड़ता। इस तरह की बहुत सारी घर परिवार बचपन जवानी, एक अल्हड़ जवानी के नाम से भी मैंने लिखा है और उसका शीर्षक इसीलिए दिया है कि वास्तव में अभी जवानी के नशे में और किशोर अवस्था में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, तो उसका शीर्षक दिया था मैंने अल्हड़ जवानी। तो वह रचना भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। मनोज जी सर, आपकी मुस्कुराहट मेरी मुस्कुराहट को बढ़ा रही है और आपका साथ ऐसे ही मिलता रहे। अल्हड़ जवानी, जीवन की भी है अलग ही व्यथा, बचपन जवानी वृद्धा अवस्था। निकला बचपन खेलने कूदने में, नित नए रोज सपने बुनने में। फिर हुए किशोर, जब बचपन निकल गया फिर हुए किशोर, आ गई अल्हड़ जवानी। जोश खरोश से बात बात में करते नादानी। जवानी का नशा ऐसा मतवाला, नहीं कोई मेरा जैसा दिलवाला। नहीं समझा किसी को अपना, जवानी का नशा था, नहीं समझा किसी को अपना। मैं और मेरा जीवन ही सपना। जवानी के झाग उतरने में देर न लगी। कितने दिनों की जवानी के झाग उतरने में देर न लगी। पता ही नहीं चला कब आई और गई। अब जिम्मेदारियों ने आकर घेरा। निकल गया समय अब किया हेरा। जब समय निकल गया तो अब उसका हेरा कर रहे हैं। निकल गया समय अब किया हेरा। अब पछताए रात और दिन, रहने लगा हर समय गमगीन। जिंदगी का पाठ पढ़ा गई अल्हड़ जवानी। जोश में कभी होश मत खो, वो बता गई जवानी। समय बड़ा बलवान है, जीवन है अनमोल। हंसराज हंस कहता, छोड़ अब अल्हड़ जवानी का नशा। अभी भी समय है, मेहनत कर कमा पैसा। इस तरह से इसमें थोड़ा संदेश भी दिया है और थोड़ी जवानी की कुछ खुरापातों के बारे में भी सचेत किया है। तो नवल जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। आपके जो कमेंट्स हैं उनसे मेरा दिल गदगद हो रहा है और आपने ही मुझे शुरुआत में जब अपने शैक्षिक सरोकार भारत मंच पर मौका दिया तो वहाँ से ही मैं इन लाइव चर्चाओं में मेरा रुझान और ये शौक में तब्दील हुआ और मैंने लिखना शुरू किया। रामलाल जी चौरासिया जी, आपका भी बहुत बहुत सुंदर सर स्वागत है सर। आप भी पधारे, इसके लिए आपने समय निकाल कर आए। बहुत बहुत आभार रामलाल जी आपका। हमारे यहाँ रामलाल जी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, ये नवल जी सर के साथ भी इन्होंने काम किया था और हमारा बहुत मार्गदर्शन करते रहते हैं। हर काम की हमसे बातचीत राय मशुरा चलता रहता है और शिक्षा के क्षेत्र में इनके पास भी बहुत सारे अनुभव है। तो आज इस कार्यक्रम में बहुत सारी विचित्र और अपने क्षेत्र में माहिर
बहुत सारी अनुभूतियां हमारे बीच में पधारी है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आप सबने समय निकालकर मेरा जो उत्साह बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं अब इस कार्यक्रम को आप सबकी राय से यहीं पूर्ण समाप्ति की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। तो मैं कुछ रचनाएं मेरी फेसबुक हंस तंवर के नाम से मेरी फेसबुक है, उस पर भी मेरी रचनाएं और मेरे आर्टिकल प्रकाशित होते रहते हैं। अगर आप लोग उनको पढ़कर थोड़ा अपना कमेंट्स सुझाव मेरे को देंगे तो वह भी मेरे को बहुत अच्छे लगेंगे और मेरा कुछ सुधार भी होगा। पुनः मैं आज राजीव जी सर और पूरे रिसर्च फाउंडेशन कानपुर उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत आभार कि आज आपने हमारे राजस्थान से दो हम अध्यापक, एक संदीप जी सर थे जो अभी 4 बजे लाइव थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा था, उसका वाचन किया है। तो आपने अवसर दिया है तो हम आपकी पत्रिका का और आपके अनुभवों का राजस्थान में भी शेयरिंग करेंगे। और ये बहुत ही एक हम सबके लिए अच्छी बात है कि ऑनलाइन जो हमारा डिजिटल वर्चुअल मीटिंग है, डिजिटल जो अनुभव है, वो एक से दूसरे राज्य के और पूरे देश को, शिक्षकों को या अन्य जो भी काम करने वाले सबको जोड़ता है। इससे हमें नए नए अनुभव मिल रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी तरह मैं आशा करता हूं कि कभी और भी आप, जब भी मैं इस तरह के कोई कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करूंगा, याद करूंगा, तो आप मेरा फिर उत्साह बढ़ाने के लिए आएंगे, ऐसा मैं आपसे वादा और ऐसी आशा रखता हूं। फूलचंद जी नमस्कार। आप सब लोगों ने आज बहुत ही अच्छा मेरा उत्साह बढ़ाया है। सबको बहुत बहुत आभार, नमन और सादर प्रणाम के साथ अब मैं इस कार्यक्रम को समापन कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको गांधी जयंती, शास्त्री जी जयंती का पुनः मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आपको मंच पर आने के लिए पुनः बधाई देकर कार्यक्रम को समापन करता हूं। जय भारत, जय हिंद।